Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। वो ट्रंप जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, गलवैयाँ करते हैं, माई गुड फ्रेंड की बात करते हैं। ट्रंप कहते हैं हाउ डू मोदी, और मोदी जाकर अमेरिका में कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। तो क्या माना जाए कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है? इस मुगालते में आप ना रहें, अभी से आंखें कान खोल कर रहें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ट्रंप की जो भाषण हुए आज जीतने के बाद उसको आप गौर से सुन लीजिए। इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो जो बातें कहते रहे हैं उनको गौर से सुन लीजिए। ट्रंप की जीत से सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रंप को हुआ है। कैसे? क्योंकि ट्रंप के खिलाफ 30, 32, 34 मामले चल रहे हैं, जिसमें से मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं 28-3 में वो 28-30 मामलों में कन्विक्ट भी हो गए हैं, जिसमें उनको सज़ा मिलनी भी तय है। लेकिन अब चूंकि वो राष्ट्रपति बन गए हैं, 20 जनवरी अगले साल वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तो ऐसे में उनको 4 साल की इम्यूनिटी मिल जाएगी। यानी 4 साल वो राष्ट्रपति रहेंगे तो इस दौरान उन पर ना तो कोई मुकदमा चलाया जा सकेगा, ना ही उन्हें सज़ा जा सकेगी। तो सबसे बड़ी राहत ट्रंप को, 78 साल के ट्रंप को इस जीत के बाद मिली है कि उनको 4 साल का कम से कम सुरक्षित जीवन मिल गया है। 4 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। अब हम बात कर रहे थे भारत से रिश्तों की। देखिए, ट्रंप ने जीतने के बाद एक तो एलन मस्क का खास तौर से नाम लिया, उनके स्टारलिंक का नाम लिया कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जब तूफान आ रहा था तो बड़ी भूमिका निभाई गई। एलन मस्क भारत में निवेश करना चाहते हैं, ईवी के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, फिर उन्होंने वो मिलन टाल दिया था। अब ट्रंप राष्ट्रपति हो गए हैं तो अब क्या ट्रंप क्या दबाव डालेंगे? एक तरह से एलन मस्क अमेरिका के अडानी हैं। जैसे मोदी जी के खासम खास अडानी माने जाते हैं वैसे उद्योगपतियों में, वैसे ही ट्रंप के खासम खास एलन मस्क माने जाते हैं। स्टारलिंक शुरू हुआ तो क्या जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को इसका घाटा उठाना पड़ेगा? एक सवाल तो ये भी उठता है। खैर, ये बातें अलग हैं, इस पर तो गहनता से हमारे जो आर्थिक विशेषज्ञ बात कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ट्रंप ने कहा चुनाव जीतने के बाद कि अमेरिका के इतिहास में ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा कमबैक है। कमबैक यानी 131 साल में पहली बार हुआ है जब कोई राष्ट्रपति जो चुनाव हार गया हो 4 साल के बाद फिर राष्ट्रपति के लिए उतरे और जीत जाए, और पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ जीत जाए। इसी के साथ उन्होंने जोड़ा कि अब अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक कमबैक करना है, इकोनॉमिक कमबैक करना है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन अमेरिका करना है, अमेरिका को बनाना है, अमेरिका के सपनों को ज़िंदा करना है, अमेरिका के भविष्य को आगे बढ़ाना है। और वो जब तक उनकी जान में जान है, सांस में सांस है, तब तक वो अमेरिका के भविष्य की चिंता करते रहेंगे और अमेरिका को एक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाकर ही जैसा उन्होंने प्रण लिया, और बेरोज़गारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, ये बातें कही। इमिग्रेशन पर रोक लगेगी, बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। आपको ध्यान है पिछले साल 90,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते, कोई कनाडा से, कोई मेक्सिको के बॉर्डर से, कोई दूसरे बॉर्डर से प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था, जिसमें 46,000 गुजराती हैं। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, गुजरात भी आएंगे, तो क्या गुजरात में उस चार्टर्ड हवाई जहाज़ों को भी लेकर आएंगे जिसमें ये 46,000 गुजराती भी होंगे? पता नहीं। लेकिन भारत वो आएंगे, स्वाभाविक आएंगे। हो सकता है वो आएँ, गंगा में भी डुबकी लगाएं, मोदी के साथ गुजरात का दौरा करें, तमाम चीज़ें करें। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर वो भारत की क्या मदद करने में कामयाब होंगे, या अमेरिका फर्स्ट का ध्यान रखेंगे? जैसे इंडिया फर्स्ट की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, वैसे ही अमेरिकन में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं।
चीन से वो आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी लड़ाई लेंगे, मोड़ लेंगे। और चीन से जो उत्पाद हो रहा है, बड़ी संख्या में अमेरिका भी जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पर चीन में जो एडवर्स कंडीशन है, उसके बाद बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वो चीन से अपना व्यापार करना समेट लेंगी और वियतनाम में, सिंगापुर में और भारत में बड़े तर्ज पर कोरिया के अलावा भारत में वो निवेश करेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इरादा नहीं है ऐसा। वो चाहते हैं कि अमेरिका में उत्पादन शुरू हो। अभी अमेरिका कुछ खास उत्पादन नहीं करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाता है, सामरिक हथियारों के क्षेत्र में जाता है, कैंसर और दूसरी जो जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ हैं, उस क्षेत्र में काम करता है। ये छोटी-मोटी चीज़ें नहीं बनाता, बनाना भी नहीं चाहता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि चीन में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अमेरिका की खास तौर से जो अमेरिका की सरकार के भरण पोषण पर एक तरह से जिंदा है, वो अमेरिका में उद्योग धंधे लगाएं। तो इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, वो पहले अभी बाइडेन सरकार ही 19 कंपनियों पर और 2 व्यक्ति विशेषों पर वो प्रतिबंध लगा चुकी है कि उनका सामान वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो 19 कंपनियां यूक्रेन युद्ध में रूस को सामान बेच रही हैं और रूस को जिससे फ़ायदा हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति भी यही रहने वाली है। इससे भी भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात की कम से कम आशंका तो व्यक्त की जा रही है। भारत पर गौर से ट्रंप की नज़र रहेगी। जब वो व्यापार को देखेंगे, जब उनको पता लगेगा कि चीन से भारत का जो व्यापार 128 अरब डॉलर का है, जिसमें से 100 अरब डॉलर तो अकेले चीन के पक्ष में झुका हुआ है। इसी तरह अमेरिका और भारत में जो व्यापार होता है, उसमें व्यापार इंडिया के पक्ष में झुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी पहले कमेंट कर चुके थे कि उनके मित्र जो हार्ली डेविडसन बाइक है, वो भारत में बेचना चाहते थे और भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो अमेरिका को भी भारत से आने वाले उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। कुछ जगह इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई भी गई और अमेरिका ने तब भारत से कहा भी था कि अमेरिका से जो सामान भारत को निर्यात किया जाता है, उस पर भारत अनाप-शनाप ड्यूटी नहीं लगाए। लेकिन भारत संरक्षणवादी नीति को अपनाता रहा है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी संरक्षणवादी नीति को अपनाएंगे, जिससे बावजूद दोस्ती के मोदी के भारतीय कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, या कोई बीच का रास्ता निकालने में मोदी कामयाब हो जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका बहुत बड़ा बनिया देश है। जैसा कि ये कहते हैं मोदी जी, अमित शाह जी कि हम गुजरात के बनिए हैं, हम सोच समझ कर काम करते हैं, हम हर चीज़ में अपना घाटा और नुकसान देखते हैं और हम घाटा कम करने की और फ़ायदा को बढ़ाने की बात करते हैं। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो उससे भी बहुत बड़े बनिए हैं। अमेरिका किसी को कोई चीज़ मुफ्त नहीं देता, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सामरिक हथियार हो, चाहे कोई दूसरी व्यापार में रियायतें हों, उसके बदले में 10 गुना वसूल करता है। तो क्या मोदी इसके लिए तैयार होंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कुल मिलाकर ट्रंप जीत गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अराजक तत्व की जीत हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं दक्षिणपंथियों की जीत हुई है। घुसपैठिया एक बहुत बड़ा वहाँ पर चुनावी मुद्दा था। भारत में मोदी भी घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में बना रहे हैं। दोनों चीज़ों की उस रूप में तुलना तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीद ट्रंप की जीत से नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा उम्मीद करोगे, ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी, तो ज़्यादा दुख होगा। इस बात को शायद मोदी भी समझ रहे हैं, जब वो बार-बार रूस गए और वहाँ तटस्थ भूमिका निभाई, पुतिन से वो गले मिले। बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। क्वाड का सदस्य है भारत और अमेरिका और भारत के बीच अभी तनाव है, जो एक वहाँ जो पानुन की हत्या की कोशिश के मामले को लेकर वहाँ की एक अदालत NSA डोभाल साहब के खिलाफ एक तरह से वारंट टाइप जारी करना, वारंट टाइप तो नहीं लेकिन नाम लिया गया है और वहाँ उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। उस मामले को भारत को सुलझाना है। अभी का जो बाइडेन प्रशासन, भारत ने जो मदद की, जो भारत ने कहा कि गुप्ता को तो हवाले कर दिया गया अमेरिका के,
और विकास यादव को नौकरी से निकाल दिया गया, जो रॉ का एजेंट बताया जाता था, जिसने $1 लाख दिए एक सुपारी किलर को। वो सुपारी किलर गलती से अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी का डबल एजेंट निकला और सारी पोल खुल गई। उस मसले को भी सुलझाना पड़ेगा और ट्रंप आसानी से वो मामला भारत की तरफ झुकने नहीं देंगे। बदले में कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।